गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से संधि बताने जा रही हूँ। हम लोग संधि कल ही पढ़े थे, तो कल हम लोग संधि का केवल संधि से परिचित हुए थे, है ना। आज हम लोग फिर से संधि के प्रकार को देखेंगे, संधि के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ये भी हम लोग कल देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर संधि क्या है। तो सबसे पहले स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि क्या है कि जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या है कि स्वर वर्ण के साथ, ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग देखें, तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, समझते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। तो जैसे है परमात्मा, परमात्मा, इसका होगा संधि विच्छेद परम जोड़ आत्मा, ठीक है, परम जोड़ आत्मा। तो यहाँ पे भी हमारा स्वर वर्ण है और यहाँ पर भी हमारा स्वर वर्ण का ही विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी यहाँ भी स्वर वर्ण का विकार उत्पन्न हो रहा है और यहाँ भी स्वर वर्ण का विकार उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए दोनों क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्वर वर्ण है ना, इसीलिए ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का ही विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये कौन सा संधि है, स्वर संधि। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो ये भी हम लोग कल देखे थे कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, ये हम लोग कल देखे थे। प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो हम लोग पहला प्रकार को देखते हैं। पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसके विषय में जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है कि जब दो समान वर्ण, ठीक है, जब दो समान वर्ण मिलकर एक हो जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। जब दो श्रवण मिलकर एक हो
यहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। कैसे होता है तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या है, कविंद्र, तो इसका संधि विच्छेद होगा कवि जोड़ इंद्र। तो यहाँ पे क्या है, ई जोड़ ई। तो यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। तो ये दोनों क्या है, समान वर्ण ही है। दोनों वर्ण जो है समान है ना। और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ हो गया। यानी ये भी छोटी ई है और ये भी छोटी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन गई। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, समान वर्ण है, दीर्घ हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग जैसे है गुरु उपदेश, गुरु उपदेश का होता है गुरु जोड़ उपदेश। यहाँ पे क्या है, दो उ आया, तो ये नहीं देखना है कि उसमें छोटा उ आ रहा है या बड़ी, मतलब हर्षी या दीर्घी, हर्षु या दीर्घु, मतलब केवल समान होना चाहिए। वर्ण जो है वो दोनों समान होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तो इसका क्या होता है कि इसमें जैसे आ है, या है, या आ हो। ठीक है, आ या आ के साथ ई, ऊ, ठीक है, हो, तो वहां गुण स्वर संधि होता है। संधि होता है। ठीक है, क्या है, ई आ या आ के बाद, है ना, आ या आ के बाद, सॉरी यहाँ पे बाद होगा, बाद ई उ हो, तो वहां गुण स्वर संधि होता है। तो जहां पे ई हो, आ या आ की बात ई ऊ है ना, ऊ हो, तो वहां पे गुण स्वर संधि होता है। ये हम लोग जान गए। तो कैसे होता है ये देखते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, विरोचित, ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद वीर जोड़ उचित, वीर जोड़ उचित हो गया। ये हो गया विरोचित का संधि विच्छेद हो गया वीर जोड़ उचित। तो यहाँ पे क्या आया, रा में आ मेरा छुपा हुआ है, जोड़ यहाँ पे ऊ आया, तो आ यहाँ ऊ हो गया। तो हम लोग ऊपर क्या देखे थे, आ या आ के बाद ई ऊ कुछ भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आ या यहाँ आ है और यहाँ ऊ है, तो यहाँ हम लोग जान जाएंगे कि ये हमारा गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो हम लोग संधि विच्छेद करके ही पहचान सकते हैं कि किसके बाद क्या है, तो ये कौन सा संधि है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, और एक प्रकार देखते हैं। आगे है वृद्धि स्वर संधि।
विधि स्वर संधि। तो विधि स्वर संधि में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वहां ई और ई, आ या आ के बाद ई ऊ था ना, यहाँ पे क्या होगा कि आ या आ के बाद या आ या आ के बाद क्या आएगा, ए आई ओ आओ, ओ आओ, हो तो वहां विधि स्वर संधि होता है। ठीक है, वहां विधि स्वर संधि होता है। तो विधि स्वर संधि होता है, ये कहाँ होता है, आ या आ के बाद ई ऊ ऊ। ठीक है, नहीं सॉरी, आ या आ के बाद ए आई ओ आओ आए, तो वहां पे विधि स्वर संधि होता है। कैसे होता है इसको भी एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। जैसे क्या है, एक 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 एक, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक जोड़ एक। तो यहाँ पे क्या आ गया, आ जोड़ ए। तो यहाँ आ है, यहाँ ए है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर देखे थे कि आ या आ के बाद ए आई ओ आओ कुछ भी आए तो वहां विधि स्वर संधि होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं, आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।